I wandered, lonely as a cloud that floats on high over valleys and hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. गाइस व्हाट इज़ अप, कैसे हो सबके सब। तुम्हारा 2024 वाला बैच है, मैं वेलकम करता हूँ तुम्हें इस चैनल पर। अगर तुमने ये चैनल पहली बार देखा है तो मोस्ट वेलकम। और हम सारा का सारा सिलेबस बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे और 98 नहीं 99 पॉइंट परसेंटेज में हम पहुँचेंगे। बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। जो सोचते हैं कि हम वीडियो कर रहे हैं, तुम भी यार 95 क्रॉस करोगे, ठीक है। और अभी लास्ट ईयर वाला जो बैच था अपना 2023 वाला, उनकी भी मैंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी और बहुत कम टाइम में अपन ने बहुत सारे सब्सक्राइबर व्यूज़ गेन करे, इसलिए क्योंकि अपने कंटेंट में है दम। और विदाउट एनी बकवास करते हैं शुरू डैफोडिल्स। तो यार देखो, डैफोडिल्स शुरू कर देते तो तुम्हें पता होगा विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को लिखा है। और इस पोएम को शुरू करने से पहले अपन स्टेंजा वाइज देखेंगे सारी की सारी पोएम, क्योंकि यार डिटेल में पोएम करेंगे। क्योंकि यार बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा यार एक क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल आंसरिंग टाइप का एक क्वेश्चन आ जाता है, क्रिटिकल टाइप, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन टैकल तभी होगा जब तुम अच्छे से डीपली पोएम को अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, अच्छे से तसल्ली के साथ हम समझेंगे पूरी की पूरी पोएम बहुत ही प्यार प्रेम से। लेकिन उससे पहले एक बात सुन लो, अपना यार एक टेलीग्राम ग्रुप है ना, हर बैच के लिए मैं क्रिएट करता हूँ एक टेलीग्राम ग्रुप। मतलब अपन ने पिछले बैच से शुरू किया है, टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट करते हैं। उस पर यार हैंड रिटन नोट्स, हर सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट जैसे लेक्चर अपलोड हो जाता है उसके बाद शेयर कर देते हैं। तो उसको जाके फॉलो कर दो, बहुत सारा मटेरियल उस पर आता है। और तुम लोग चाहो तो आपस में बातचीत अपन लोग भी कर सकते हैं। तो तुम जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो यार स्टैंजा बंद शुरू करते हैं। आप कहोगे यार भैया बहुत बकवास कर रहे हो, क्या करें यार, नया बैच है तुम्हारा, तुम्हें इन्फॉर्मेशन देना बनता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। हाँ, इसी से देख लेते हैं। आई वंडर्ड लोनली। एक काम करते हैं, पहले मैं तुम्हें पोएम को ओवरव्यू समझा देता हूँ यार। ये पोएम किस तरीके की है, इसमें राइम स्कीम फॉलो हो रही है A B C C। चलो उससे तुम्हें क्या, चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये पोएम यार कब लिखी गई, ये पोएम यार विलियम वर्ड्सवर्थ ने तब लिखी जब उनके जो भाई थे उनकी डेथ हो गई। और विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ही सैड मूड में घूमने लगे, थोड़ा रहने लगे सैड मूड में, उनका मन नहीं लगता था चीज़ों में और नेगेटिव हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ, उन्होंने ये डैफोडिल्स वाली पोएम उसी के बाद लिखी। तो देखते हैं क्या इंसिडेंट हुआ। उससे पहले एक चीज़ जान लो कि ये जो पोएम है ये फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है, मतलब पोएट ने खुद लिखी है, खुद नरेट करी है। टाइमलाइन क्या है, ये पोएम यार वैली पर शुरू होती है और एंड कहाँ होती है, एंड होती है जो पोएट है उसके घर पे, ठीक है। सैड मूड में है ये, ठीक है। पोएम ये है ना, जो पोएम है सैड मूड में है, ठीक है। सैड मूड में क्यों है मैंने तुम्हें अभी बताया, ड्यू टू द डेथ ऑफ हिज ब्रदर। जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे उनके ब्रदर की डेथ हो गई थी, इस कारण वो बहुत दुखी थे और सैड मूड में उन्होंने ये पोएम को लिखा है। चलो स्टेंजा 1 देख लेते हैं। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो तुमने देख लिया होगा यार, तुमने देखा होगा जो वीडियो अभी आई होगी तुम्हारे सामने थोड़ा टाइम पहले, तो उसमें तुमने देख लिया होगा कि यार एक पहाड़ी पर कोई घूम रहा है, ठीक है। तो यार आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, वो पोएट कह रहा है कि मैं घूम रहा था एक क्लाउड की तरह, एक अकेला इंसान था मैं और घूम रहा था एक क्लाउड की तरह। और क्लाउड भी यार लोनली है, ठीक है। यहाँ पर लोनली क्लाउड की बात हुई है, मतलब एक अकेला, जब बादल अकेला बिना झुंड के जब घूमता है ना, वैसी बात हुई है। और बंडर्ड का यहाँ मतलब क्या होता है, मूव विदाउट पर्पस। तो पोएट बिना किसी पर्पस पे के बस घूमे जा रहा था एक क्लाउड की तरह, ठीक है। अब यार ये क्यों हुआ उसके साथ, क्योंकि यार वो सैड मूड में था, उसके भाई की डेथ हो गई थी। तो ऐसा होता है ना, कभी कभी हम सैड मूड में होते हैं तो हम चले जाते हैं कहीं वॉक पर निकले हैं मान लो, तो चले जाते हैं, हमें कुछ होश नहीं रहता है ना, बिना किसी पर्पस के चले जाते हैं। तो उसी तरीके के मूड में ये पोएट था और ये बंडर कर रहा था लोनली, मतलब अकेला चला जा रहा था एक क्लाउड की तरह, है ना। क्लाउड के बारे में यहाँ बात करी गई, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वैलीज एंड हिल्स। यहाँ वेल्स मतलब वैली है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है उन्होंने। तो यही तो पोएट की खासियत होती है, शॉर्ट फॉर्म यानी क्या क्या शब्द यूज़ करते हैं, ठीक है, एक पोएम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। यही पोएम की खूबसूरती दर्शाता है यार, ठीक है। तो दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वैलीज एंड हिल्स।
तो यार उसी क्लाउड की बात हुई है कि यार वो पोएट जो था वो क्लाउड की तरह घूम मतलब वंडर कर रहा था। और ऐसे क्लाउड मतलब जो कि वैली और हिल्स के ऊपर जो फ्लोट करते रहते हैं ना, अक्सर वैलीज और जो पहाड़ माउंटेन होती हैं उनके ऊपर क्लाउड है ना मंडराते रहते हैं ऊपर तो उसी की तरह क्लाउड फ्लोट कर रहा था, उसी की तरह ये पोएट भी अपना वंडर कर रहा था है ना, घूमता जा रहा था, अंदर आगे बढ़ा चला जा रहा था। उसको कोई पर्पस नहीं था, कोई मतलब नहीं था, बस चला जा रहा था क्योंकि उसका मूड सैड था। ठीक है। वैन ऑल एट वंस आई सो अ क्राउड, लेकिन एकदम से पोएट ने एक क्राउड देखा। क्राउड मतलब झुंड है ना। आ होस्ट मतलब भी ग्रुप होता है, ग्रुप यहाँ भी ग्रुप का यही मीनिंग है, यहाँ भी ग्रुप का। तो यार जब वो चला जा रहा था तो उसने एकदम से एक झुंड देखा। किस चीज़ का झुंड देखा? ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, गोल्डन डैफोडिल्स का झुंड देखा। यहाँ गोल्डन डैफोडिल्स के साथ गोल्डन क्यों एडजेक्टिव है ये गोल्डन, ये क्यों इस्तेमाल किया गया है? ताकि ये प्रीशियसनेस, डैफोडिल्स की प्रीशियसनेस को दर्शा रहा है कि जो डैफोडिल्स थे वो प्रीशियस थे, हम है ना, उनकी बहुत हाई वैल्यू थी, है ना, गोल्डन, इसलिए लगाया गया है हमारा। ठीक है। बिसाइड द लेक मतलब लेक के बगल में, बीनीथ द ट्री मतलब पेड़ के नीचे, मतलब लेक के बगल में पेड़ के नीचे। देखो कुछ इस तरीके का अगर हम डायग्राम बनाएं तो इस तरीके का बनेगा। रुक जाओ जरा, तो मैं बहुत अच्छे से पोएम समझ में आनी चाहिए, मैं अपनी पूरे एफर्ट डालूंगा। ये तुम्हारा लेक है, ठीक है, लेक इसके बगल में रंग बदल के, ठीक है, इंसान तो रंग बदल रहे हैं, हम ही बदल रहे हैं थोड़ा पेन का। ठीक है। यहाँ डैफोडिल्स हैं तुम्हारे, यहाँ ऐसे लगे हुए हैं डैफोडिल्स, यहाँ डैफोडिल्स लगे हुए हैं पेड़ के किनारे। ठीक है। यहाँ ये डैफोडिल्स हैं सारे के सारे, बहुत गंदा बना रहा हूँ पता है, माफ़ कर दो भैया ठीक है। ये तुम्हारा लेक है। ठीक है। ये लेक की एंडिंग, और यहाँ लेक के किनारे डैफोडिल्स लगे हैं। और गाइस यहाँ पर एक पेड़, ठीक है, रुक जाओ जरा, पेन कहाँ गया, पेड़ रुक जाओ, अपन एक ऐसा कलर चूज़ कर लें। ठीक है। तो यहाँ पेड़ वगैरह भी लगे हैं, तो पेड़ के नीचे तुम्हारे डैफोडिल्स हैं। ठीक है। तो तुम्हें ये आई होप समझ में आ रहा होगा। पेंटिंग बहुत ही ख़राब है, आई नो, आई एम सो सॉरी, लेकिन अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छी है। ठीक है। बिसाइड द लेक है ना, लेक के बगल में, ये बगल में लेक के बिल्कुल। ठीक है। बीनीथ द ट्री मतलब पेड़ के नीचे ये डैफोडिल्स हैं। ठीक है। ये झुंड जो है इनका, ये पेड़ के नीचे है और लेक के बगल में है। ठीक है। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। अब भैया फ्लटरिंग क्या होता है? फ्लटरिंग मतलब होता है फास्ट मूवमेंट, अपने जो होता है ना, जब हवा चलती है, ब्रीज है ना, ब्रीज जब चलती है, ठंडी हवा को कहते हैं ब्रीज अपन। ठीक है। ठंडी हवा, मंद मंद जब हवा चलती है ना, ठंडी सी, कई बार ऐसा होता है मन खुश हो जाता है ना, उस तरीके, उसको कहते हैं ब्रीज। ठीक है। तो ब्रीज की वजह से वो फ्लटर एंड डांस है, डांस कर रहे हैं, फ्लटर कर रहे हैं। फ्लटर मतलब होता है फास्ट मूवमेंट, जब हवा टकराती है ना उनसे, क्या बोलते, फूलों से, तो फूल यहाँ हिलते डुलते नहीं हैं, तो उसी को कहते हैं फ्लटर। और डांस पर्सोनिफाई कर दिया यहाँ। अगर तुम्हें पर्सोनिफिकेशन का नहीं मतलब पता पर्सोनिफिकेशन का अगर मतलब नहीं पता, तो किसी नॉन लिविंग थिंग को तुम लाइफ जब दे देते हो, सॉरी मुझे खांसी हो गई, जब तुम किसी नॉन लिविंग थिंग को लाइफ दे देते हो, देन दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। असली में जाके नहीं है हैरी पॉटर खेल लेते तुम। एक्चुअली है क्या कि पोएट दर्शा रहा है ना पोएम को खूबसूरत और बहुत ही अच्छे से तुम्हारे दिल तक पहुंचाने के लिए ये पर्सोनिफिकेशन यूज़ करता है। ठीक है। तो फ्लटरिंग एंड डांसिंग ये पर्सोनिफिकेशन के दोनों वर्ड हैं। ठीक है। तो उनकी खूबसूरती को और अच्छे से दर्शाने के लिए ये दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो भैया इसमें हुआ क्या, आखिर हुआ क्या इसमें, एक बार और तसल्ली से अच्छे से समझते हैं कि ये देखो, मैं खुद ही तुम्हें बता देता हूँ, आंखें बंद करो और सुनो। पोएट के भाई की हो गई डेथ, अब वो दुखी है, अब वो निकल पड़ा पहाड़ों की तरफ, अब वो ऊपर चढ़ता चला जा रहा है बिना किसी पर्पस के, विदाउट एनी पर्पस। ही इज़ क्लाइंबिंग द माउंटेन है ना, ही इज़ मूविंग अक्रॉस द माउंटेन, वैलीज और माउंटेन। ठीक है। हिल्स लिखना, ठीक है, वैलीज और हिल्स लिखना, माउंटेन एग्जाम्पल की तरह। और एकदम से यार उसकी नज़र पड़ती है क्राउड पर, बहुत भीड़ पर। वो भीड़ किस चीज़ की थी? वो थी भीड़ किसकी? डैफोडिल्स की। ठीक है। यहाँ पर गोल्डन डैफोडिल्स शब्द इस्तेमाल किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि वो डैफोडिल्स बहुत प्रीशियस हैं, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए डैफोडिल्स, गोल्डन यहाँ पर एडजेक्टिव इस्तेमाल इसलिए किया गया है।
और वो कहाँ पर लोकेटेड हैं, वो यार देखो लेक के किनारे पर, लेक के किनारे पर और पेड़ के नीचे वो लोकेटेड हैं। और एक्चुअली और वो क्या हो रहा है, उन पर ब्रीज एकदम पड़ रही है, तो वो मूवमेंट हो रहा है उनका, और ऐसा लग रहा है वो डांस कर रहे हैं। ये पर्सोनिफिकेशन के शब्द हैं। तो यार इस चीज़ को मैं तुम्हें कहता हूँ कि यार तुम खुद इस चीज़ को पढ़ना, और एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। अब तुम्हें ये मिलेगा कहाँ से, देखो लिंक में यार मैं कह रहा हूँ यार, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा इस पीडीएफ का, तो तुम डाउनलोड कर लेना, एकदम सब फ्री है यार, ठीक है। डाउनलोड कर लेना और एकदम तसल्ली से पढ़ लेना, ठीक है। और यार मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को देखो पिछली बार नहीं करी थी ये रिक्वेस्ट, चैनल को बिल्कुल अच्छे से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जो भी वीडियो आए, अब आएंगी सिर्फ इंपॉर्टेंट वीडियोस, कोई फालतू वीडियोस चैनल पर नहीं आएंगी। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर ध्यान से ऑन कर लेना, और टेलीग्राम पर आ जाना, क्योंकि तुरंत अपडेट मिलता है टेलीग्राम पर, ठीक है, और रियल टाइम अपडेट्स। ओके गाइस, तो यार स्ट्रेंजर 2 की वीडियो अब तुम देख लो, उसके बाद स्ट्रेंजर 2 समझते हैं। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. आई होप तुमने स्ट्रेंजर 2 की वीडियो क्लिप जो लगी थी इसमें, वो तुमने देख ली होगी। तो यार समझ लेते हैं, ठीक है, कि यार क्या बात हुई थी अभी इस वीडियो में। कॉन्टीन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, यहाँ पर यार देखो एज शब्द का इस्तेमाल हुआ है यहाँ कंपैरिजन के लिए। तो डैफोडिल्स को कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर स्टार्स से, और स्टार्स, और यहाँ पर यार साइन का क्यों इस्तेमाल किया गया, साइन का इस्तेमाल ब्यूटी, स्टार्स की जो ब्यूटी है उसको दर्शाने के लिए किया गया है। तो यार यहाँ पर बोला गया है कि डैफोडिल्स जो हैं वो सुंदर सितारों, है ना, ये शाइनिंग जो स्टार्स हैं उनसे कंपेयर किया गया है कि उसी जैसे लग रहे हैं, उसी जैसे नज़र आ रहे हैं। जो डैफोडिल्स हैं वो चमकते हुए सितारों जैसे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, ठीक है, और जो मिल्की वे में सितारे चमकते हैं उस तरीके से उसको कंपेयर किया गया है। मिल्की वे के जो सितारे हैं उससे डैफोडिल्स को कंपेयर किया गया है। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, अब यार नेवर एंडिंग लाइन देखो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, नेवर एंडिंग लाइन जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, हर चीज़ का यार अंत है। यार देखो नेवर एंडिंग लाइन इसलिए बोला गया है क्योंकि यार बहुत वास्ट थे, जो डैफोडिल्स थे बहुत वास्ट थे, जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक वो डैफोडिल्स थे, ठीक है। स्ट्रेच मतलब होता है स्प्रेड, मैंने कहा था ना लेक, जो तुम्हारा लेक है, ये लेक है सपोज, ठीक है, ये लेक है, इसके किनारे डैफोडिल्स हैं, डैफोडिल्स ऐसे लगे हुए हैं पूरे किनारों पर, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, तो इसी को कहा है नेवर एंडिंग लाइन, ठीक है। अलोंग द मार्जिन ऑफ द वे, वही बात करी गई है, ठीक है। अलोंग द मार्जिन मतलब सी शोर की जो लाइन है उसके किनारों पर, उसके किनारे पर चले जा रहे हैं। वाटर बॉडी यहाँ पर बे, बे मतलब लेक, यहाँ पर लेक है ना, लेक के लिए यूज़ किया गया बे, बे मतलब होता है वाटर बॉडी, ठीक है। 10,000 सो आई एट अ ग्लेंस, अब यार सच में 10,000 थोड़ी ना, एक नज़र मारी और पता कर लिया कि भाई 10,000 है, ये तो रोबोट्स की है ना, ऐसी तो टेक्नोलॉजी रोबोट्स में भी नहीं आई, ठीक है। तो यार ऐसा नहीं है, एक्चुअली 10,000 इसलिए बोला गया है क्योंकि यार थोड़ा एग्जिजरेट कर दिया कि यार बहुत ज़्यादा थे वो नंबर्स में, इसलिए उस चीज़ को दर्शाने के लिए 10,000 यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, ये मत सोचना कि सुपर ह्यूमन है विलियम वर्ड्सवर्थ, अब हैं यार सुपर ह्यूमन जैसे तो हैं, क्योंकि यार इतनी ब्रिलियंट, इतनी अमेजिंग कविता किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के यार बस की बात नहीं है लिखना। तो यार बोल सकते हैं सुपर ह्यूमन है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं है उनके अंदर कि यार 10,000 एक नज़र मारे और पता लगा ले, ठीक है। सो एट द ग्लांस, एक ग्लांस मतलब एक नज़र में, एक नज़र में, ठीक है। टॉसिंग देयर, यहाँ पर ट्विंकल का मतलब तुम्हें पता ही होगा, टिमटिमाना, ठीक है, ट्विंकल, ओके। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्पैरिंगली डांस, मतलब वो एकदम डांसिंग मूड में अपना सिर हिला रहे हैं, है ना। ब्रीज जब उन पर पड़ रही है, ब्रीज की बात हुई थी ना, तो यार सिर टॉस कर रहे हैं वो। सिर टॉस कब होंगे, जब ब्रीज हवा चलेगी मन बढ़िया सी, तो तभी तो सिर को हिलाएंगे सब कुछ। ये तुम्हारे डैफोडिल्स हैं, ये अगर तुम्हें दिख रहे हो वाटर मार्क जैसा लगा है, जैसे रुक जाओ, येलो करेंगे, येलो से तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, है ना। रुक जाओ, मेरा काम है भाई कि तुम्हें बहुत अच्छे से प्यार प्रेम से समझा देना, ठीक है। ओके ओके,
ये तुम्हारा एक डैफोडिल, तो हवा चलेगी तो यहाँ वहाँ होगा नहीं ये, है ना, हवा से फिर उसका टॉस नहीं होगा। तो यार वही बात हुई है, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्पैरिंगली डांस, मतलब स्पैरिंगली डांस मतलब डांसिंग मूड में नज़र आ रहे हैं वो, अपना सिर ऐसे हिला रहे हैं वो, ताकि, है ना, उससे ऐसा लग रहा है कि वो डांसिंग मूड में है एकदम। ठीक है, मार्जिन मतलब होता है बॉर्डर, और टिमटिमाना, ट्विंकल मतलब होता है टिमटिमाना, ये बात तुम्हें पता होगी, यही अपन बात कर चुके हैं। और देखो तुम्हारा वही काम है, एक बार तुम्हें आंखें बंद करो और अपन फिर से एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या भाई, सबसे पहले पोइट ने कहा कि यार जो सितारे चमकते हैं आसमान में, यार उनसे कंपेयर कर दिया डैफोडिल्स को कि इतने सुंदर हैं डैफोडिल्स। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मिल्की वे में स्टार ट्विंकल करते हैं, है ना, उससे भी कंपेयर कर दिया। उसके बाद क्या कहा उन्होंने कहा कि डैफोडिल बहुत सारे हैं, ऐसा लग रहा है कि यार नेवर एंडिंग लाइन में है वो। ठीक है, और ये भी बोला है कि यार एट अ ग्लैंस, जब एक नज़र में उनको देखा तो वो 10,000 नज़र आए। 10,000 इसलिए बोला है क्योंकि यार इतने ज़्यादा हैं, उसको एग्जेजरेट करने के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। पोइट्री में अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जब उन्होंने एक नज़र में उसको देखा, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्पैरिंगली डांस, और यार उन पर जब हवा का झोंके पड़ रहे हैं तो ऐसा लग, मतलब उनके सिर टॉस हो रहे हैं तो ऐसा लग रहा है यार वो डांसिंग मूड में है। इतनी प्यारी ये कविता है यार, इतनी प्यारी पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो अब तुम्हारा काम क्या बचता है यहाँ से कि यार ये एक्सप्लेनेशन है, PDF डाउनलोड करना फ्री में मिल जाएगा और टेलीग्राम पर तो मिल ही जाएगा। तो यार उसको पढ़ना बढ़िया अच्छे से। ठीक है, उससे तुम्हारा होगा रिवीजन। जब तक तुम रिवीजन नहीं करोगे सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग से ऐसे वैनिश होंगी जैसे, क्या बोलूँ, चलो छोड़ो ठीक है, समझ जाओ खुद से। ओके, अब यार चलो अगली चीज़ पे आ जाते हैं। द वेव्स बिसाइड दैम डांस्ड व्हाट दे outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, what little thought, what wealth the show to me had brought. स्टैंजा 3 की वीडियो तुमने आई होप देख ली होगी। ठीक है, अब क्लिप जो मैंने डाली हैं तुम्हारे लिए स्पेशली, उन्हें आंखें बंद करके बड़ी फील किया करो। ठीक है, बार बार देखा करो ताकि जहन में बस जाए तुम्हारे जहन में असली जो क्लिप, मतलब वो है ना शब्द, जैसे जो शब्द इस्तेमाल किए हैं पोइट ने, वो बस जाएंगे तो एकदम बहुत ही आसान हो जाएगा तुम्हारा रास्ता। ठीक है, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, यार अब देखो वेव्स की बात हो गई। ठीक है, उनके बगल में लेक है ना, ये लेक है, अपना लेक है, यहाँ डैफोडिल्स लगे हैं तुम्हारे। ठीक है, यहाँ डैफोडिल्स लगे हैं, तो यार इनके बगल में जो लेक है उसकी वेव्स तो थोड़ी सी आएंगी। तो यार जो वेव्स उनके बगल में ही हुई ना, बिसाइड, बगल में, बिसाइड का मतलब होता है बगल में। द वेव्स बिसाइड देम डांस, तो उनके बगल में जो वेव्स हैं वो डांस कर रही हैं। ठीक है, अब यार यहाँ पे भी पर्सोनीफाई किया है क्योंकि यार देखो वेव्स सच में डांस तो नहीं कर सकती, है ना, डांस तो एक ह्यूमन एलिमेंट है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। तो वेव्स जो हैं वो डांस कर रही हैं, बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, सॉरी, वट दे, रुक जाओ एक सेकंड, मैंने गलत चीज़ मार्क कर दी। यहाँ पर दे, ये दे शब्द इस्तेमाल किसके लिए हुआ है, डैफोडिल्स के लिए, डैफोडिल्स के लिए यहाँ पर दे इस्तेमाल किया गया। दे आउटेड मतलब होता पीछे छोड़ना। ठीक है, तो जो डैफोडिल्स हैं उन्होंने जो वेव्स का डांस था, स्पार्कलिंग वेव्स का जो डांस था, स्पार्कलिंग मतलब वो चमकदार, एकदम जब धूप पड़ती है तो ऐसा लगता है चमक रही हैं। ठीक है, तो यार स्पार्कलिंग वेव्स का जो डांस है ना उसको पीछे छोड़ दिया डैफोडिल्स ने। तो यहाँ पर कंपेयर किया गया डैफोडिल्स के डांस को इनके डांस से, वेव्स के, और डैफोडिल्स ने उनको पीछे भी छोड़ दिया, है ना, इन ग्ली मतलब हैप्पीनेस नज़र आती है जब डैफोडिल्स का डांस देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो अपन ने ये इमोजी भी बना दिया द पोएट कुड नॉट बट बी गे, पोएट यार खुश रहे बिना रह ही नहीं सकता था। ठीक है, पोएट खुश रहे बिना रह ही नहीं सकता था। इन सच अ जोकंड कंपनी, जोकंड कंपनी का मतलब समझ लो हैप्पी कंपनी, और ऐसी कंपनी जिसमें हाई स्पिरिट हो, मतलब एनर्जी हो, चीयरफुलनेस हो, लाइफ हो। ठीक है, उस कंपनी में वो पोएट खुश रहे बिना रह नहीं सकता था, इसका मतलब ये हुआ इन दोनों लाइनों का। ठीक है, आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, ठीक है, वो निहारे ही जा रहा था, उसके मन में कोई थॉट नहीं आया, नहारे मतलब गेज मतलब होते हैं निहारे ही जाना। ठीक है, वॉट वेल्थ द शो टू मी हैड बॉट, और यार देखो यहाँ पर वेल्थ की बात हुई है। ठीक है, एक वेल्थ की तरह था जो उसने देखा नज़ारा,
जो गोल्डन डैफोडिल्स का पोएट ने, उसके लिए वेल्थ की तरह था। लेकिन यहाँ वेल्थ मतलब खजाना, ठीक है, खजाना या पैसे वाला खजाने की यहाँ बात नहीं हुई है, यहाँ हुई है स्पिरिचुअल खजाने की बात, स्पिरिचुअल वेल्थ। उसकी जो मेंटल वेल्थ थी, है ना, जो उसके हार्ट की वेल्थ थी, उसकी बात हुई है, ठीक है। यहाँ पर मतलब उसका जो हार्ट था वो हैप्पीनेस से भर गया, उसका जो मन था, उसकी जो आत्मा थी वो हैप्पीनेस से भर गई जब उसने ये सीन देखा। अब आंखें बंद करो और एक बार फिर से एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। आंखें बंद करो, मैं भी करता हूँ, तुम भी करो आंखें बंद। तो हुआ क्या था, तो यार जो डैफोडिल्स के बगल में वेव्स हैं, लेक है ना, उसकी वेव्स उठ रही हैं, और जो वेव्स हैं वो डांस करती नज़र आ रही हैं, चमकदार वेव्स है ना, स्पार्कलिंग वेव्स डांस करती नज़र आ रही हैं। लेकिन डैफोडिल्स के डांस ने उनके डांस को भी पीछे छोड़ दिया, ठीक है, और उनका डैफोडिल्स का डांस हैप्पी डांस नज़र आ रहा है, ठीक है जी। और पोएट खुश रहे बिना रह नहीं पाया, खुश रहे बिना रह नहीं पाया उस हैप्पी कंपनी में, उस चीयरफुल कंपनी में, उस एनर्जेटिक कंपनी में। वो खुश रहे बिना रह नहीं पाया, है ना। वो निहारे जा रहा था उन गोल्डन डैफोडिल्स को, निहारे जा रहा है, ठीक, एक टक निहारे जा रहा है। और यार उसे एक वेल्थ प्राप्त हुई, एक खजाना प्राप्त हुआ, लेकिन वो ये मटेरियल खजाना नहीं है, ये स्पिरिचुअल खजाने की यहाँ पे बात हुई है। जो वो सीन है, उसने उसके मन को, आत्मा को, उसके जो हार्ट को, उसको सबको हैप्पीनेस से भर दिया। एंड इट्स द वेल्थ फॉर हिम। एंड as far as wealth is concerned, it is the mental, spiritual and heart wealth, not the materialistic wealth. ओके गाइस, अब तुम्हारा यहाँ से काम क्या बचता है कि तुम एक्सप्लेनेशन को पढ़ोगे PDF डाउनलोड करके। फिर मैं तुमसे बोल दूँ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। आई होप तुम्हारे जहन में अच्छे से ये पोएम जा रही होगी और हम बड़ी तसल्ली के साथ ये पोएम समझ रहे हैं। आई होप तुमने क्लिप देख ली है स्टेंजर 4 की। और चलो स्टेंजर 4 की तरफ बढ़ जाएं। ये बताओ ये क्लिप वाला मेथड कैसा लगा, और क्लिप को आंखें बंद कर अच्छे से जहन में जाने दो, ठीक है। इसलिए अपन ने अच्छे से रिकॉर्ड किया, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया, सब किया है, ठीक है। और चलो स्टेंजर 4 देख ली। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, इन वेकेंट और इन पेनिसिव मोड, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई which is bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. लेते हैं फॉर ऑफ्ट। ऑफ्ट मतलब यार, ऑफ्ट मैंने कहा है शॉर्ट फॉर्म यार काफ़ी यूज़ हुई है यहाँ पे। तो ऑफ्ट भी शॉर्ट फॉर्म है ऑफन की। ऑफन मतलब तुम जानते हो कि रेगुलर इंटरवल पे कोई चीज़ रिपीट होती है, तो ऑफन का इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं, ठीक है। आई गो टू टेम्पल ऑफन, है ना, आई ऑफन गो टू टेम्पल, ऐसा कुछ होता है। जैसे मैं रेगुलर टेम्पल तुम जाते हो तो ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर मतलब यहाँ पे हैबिट की बात भी करी गई, हैबिट का अर्थ आ जाता है ऑफन में, ठीक है। फॉर ऑफन व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, तो मतलब यार इसकी एक हैबिट है कि काउच क्या है, एक सोफ़ा होता है, ठीक है, तो उस पर वो बैठ जाता है, लेट जाता है, ठीक है, तो उस पर वो लाई कर जाता है ना। जो इसकी एक रेगुलर हैबिट है कि वो सोफ़ा पर अपने लाई कर जाता है। जब वो एक वेकेंट खाली जब उसका मन होता है ना, या सैड उसका मन होता है, नेगेटिव मन होता है, या खाली उसका मन होता है ना। खाली मन भी एक अच्छी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। खालीपन जब एक मन में रहता है तो यार, है ना, तुम्हारी लाइफ में भी कभी ना कभी शायद रहा हो, तो तुम समझ सकते हो कि यार खालीपन भी एक अच्छा चीज़ नहीं है। तब वो जब वो सैड मूड में रहता है, जब वो खाली मूड में रहता है और वो अपने काउच पर लेटा हुआ रहता है ना, तब यार एकदम छवि डैफोडिल्स दे, मतलब यहाँ पे डैफोडिल्स की बात हुई है। एक डैफोडिल्स की छवि उसकी इनवर्ड आई मतलब यहाँ पे मन का इस्तेमाल किया। उसके मन में वो डैफोडिल्स जब उसने देखे थे, उसकी ग्लिम्स, उसकी छवि एकदम उसके मन में विलियम वर्ड्सवर्थ जी के मन में आ जाती है एकदम से। जब वो खाली अपने काउच पर बैठे लेटे हुए होते हैं, खाली मन होता है उनका, नेगेटिव जब मन होता है उनका, या फिर सोच रहे होते हैं कुछ, तो एकदम डैफोडिल्स की छवि एकदम उनके मन में आ जाती है। और यार यही
यही उनके अकेलेपन की हैप्पीनेस है, यही उनके मन को अकेलेपन में हैप्पीनेस भर देता है, ठीक है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और उनका जो दिल होता है, जो उनका मन होता है, वो एकदम खुशनुमा हो जाता है उस छवि के कारण। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, ठीक है, और वो भी वो भी डैफोडिल्स की तरह नाचने लगता है, क्योंकि उसने विलियम वर्ड्सवर्थ जी थे, उन्होंने यार डांसिंग डैफोडिल्स को देखा था, तो उनका मन भी नाचने लगता है, खुशी से नाचने लगता है। प्लेजर मतलब भी खुशी होता है। तो आंखें बंद करो, वही चीज़ अपन अपनाएंगे फिर से कि यार रेगुलरली जब अपने वो काउच पर बैठे लेटे हुए होते हैं, खाली मन होता है जब उनका, जब वो नेगेटिव होते हैं या फिर कुछ सोच रहे होते हैं, तो एकदम से डैफोडिल्स, जो गोल्डन डैफोडिल्स थे, उनकी छवि, डांसिंग जो डैफोडिल्स थे, उनकी छवि उनके मन में एकदम से आ जाती है, ठीक है। और उनका जो मन है, जो अकेलापन है, उसकी खुशी यही ग्लिम्स है, ठीक है। जब वो अकेले होते हैं तब यार ये जो खुशनुमा दृश्य होता है, वो उनके मन को एकदम खुश कर देता है, ठीक है। और उनका मन भी नाचने लगता है जैसे कि डैफोडिल्स नाच रहे थे उस छवि में, ठीक है। तो यार तुम्हारा काम क्या बचता है? आई होप तुम्हें बहुत जहन में तुम्हारे चला गया स्टैंजा 4, और आई होप तुम्हें बहुत ही प्यार से समझ में आ गया। अब तुम्हारा काम क्या है, ये एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ना, समझना, और यार तुम्हारा एक काम और बनता है, ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब दो, क्योंकि यार तुम्हारे पेपर में MCQ टाइप आते हैं, और मेरा काम है कि यार तुम्हें अच्छी से अच्छी गाइडेंस दी जाए, और ये MCQ जल्दी से सॉल्व करके डिस्क्रिप्शन में इसका उत्तर दो। वॉट साइड फिल्स द पोएट वर्ड्स हार्ट विद जॉय, कौन सी साइड बताओ? क्या वो आ फील्ड ऑफ डैफोडिल्स था, द स्टार्स ऑफ मिल्की वे था, डांसिंग वेव्स था, या लोनली क्लाउड था? बहुत ही सिंपल इसका जवाब है। आई होप सब के सब इसका जवाब देंगे। जल्दी डिस्क्रिप्शन में जाओ और जल्दी से जवाब दो, और चैनल को करो सब्सक्राइब। रेड पेन से कहेंगे अपन, ठीक है, रेड पेन से कहेंगे, ठीक है। चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, और यार बेल आइकॉन, जो तुम्हारा बेल आइकॉन होता है उसको ज़रा प्रेस कर लेना। ये क्या बना दिया मैंने ये क्या बना दिया, ठीक है। लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और यार शेयर कर दो दोस्तों के साथ, प्लीज़ शेयर करो ताकि रीच बढ़ पाए। और मैं तभी तो ऐसी वीडियोस लाऊंगा जब रीच होगी चैनल की, जब तुम लोग देखोगे तभी तो लाऊंगा। तो यार देखो कितना बढ़िया अपन ने एक्सप्लेनेशन किया, कुछ भी कमी रह गई हो जरूर कमेंट में रिव्यूज़ दे देना। और विद दिस लेट्स एंड द वीडियो गाइस, एंड तुम बढ़िया से पढ़ते रहो, क्योंकि यार तुम वो मुकाम हासिल करोगे, तुम कुछ करोगे लाइफ में। और इसकी शुरुआत कब होगी? जब तुम बोर्ड में बहुत प्यारे नंबर लेकर आओगे। एंड विद दिस लेट्स एंड द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगर तुम इस वीडियो को लाइक करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो ही, ठीक है। चलो गाइस, बाय।